Good evening, students. In the last video, we discussed about the IPSC naming of branch chain alkanes. Today, we discuss IPSC naming of unsaturated hydrocarbons. हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं एल्कीन्स और दूसरी होती हैं एल्काइंस। अब हम कुछ एक रूल्स पढ़ेंगे जिन रूल्स को फॉलो करके हमें एल्कीन्स और एल्काइंस की आईयूपीएससी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला रूल आता है, select the chain which contains double or triple bond। सबसे पहला रूल कहता है कि हमें वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिस चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हो। अब जैसे आपके पास एक चेन है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आपके पास इस पे ब्रांचिंग हो रखी है CH2 CH2 CH3। अब हमारे पास हमने जब ब्रांच चेन एल्केन्स की नेमिंग पढ़ी थी तो वहाँ एक रूल पढ़ा था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम उस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक चेन है जो हमारे पास 6 मेंबर्स की है, लेकिन एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग में हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की बजाय हमें वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करें। तो यहाँ पे हम ये वाली चेन सेलेक्ट ना करके हम यहाँ से लेके और ये चेन सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड रूल कहता है, गिव द नंबरिंग लोएस्ट नंबरिंग टू द एल्कीन और एल्काइन, या फिर दैट कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड। हमारे पास लिस्ट प्रायोरिटी देने के लिए वो कार्बन एटम रहेगा जिस पे या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड रूल का मीनिंग है कि हम नंबरिंग उस टर्मिनल से करेंगे जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लिस्ट नंबरिंग मिले। तो यहाँ हम नंबरिंग स्टार्टिंग टर्मिनल से ना करके हम यहाँ एंडिंग टर्मिनल से करेंगे 1 2 3 4 5। अब हमें पता है कि भाई जो 3 नंबर कार्बन है उस पर एक ब्रांच लगी हुई है 3 कार्बन एटम की, और जो 3 कार्बन एटम की ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है प्रोप। और जब प्रोप 3 कार्बन की कोई एल्केन चेन सबस्टेंट की तरह यूज की जाती है तो उसके पीछे हम एक सफिक्स लगाते हैं, दैट इज वाइल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो 3 नंबर कार्बन है उस पर क्या अटैच है, प्रोपाइल। आगे हमारे पास 5 कार्बन की एक चेन है तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट। अब यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन। तो ऐसे इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया 3 प्रोपाइल पेंटीन। अब इससे आगे कुछ एक केस ऐसे भी राइज हो सकते हैं कि आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड भी चेन में हो और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी चेन में एग्जिस्ट करें। जैसे आपके पास आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड विद C एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। अब हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है चेन में, तो यहाँ हम प्रेफरेंस देंगे numbering should be done
in such a manner that L double bond and triple bond get lowest position। जो हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। तो अगर हम लेफ्ट हैंड टर्मिनल से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है और जो 5 नंबर कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड है। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, या हमारे पास 2 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। 2 पे डबल बॉन्ड और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर कहीं ऐसा केस अराइज होता है कि भाई नंबरिंग हमारी सेम है लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम उस नंबरिंग को प्रीफर करेंगे इन विच डबल बॉन्ड गेट लीस्ट नंबरिंग, कि जो डबल बॉन्ड को है वो लीस्ट नंबरिंग मिले। तो इस तरीके से जो हमने राइट हैंड टर्मिनल से नंबरिंग की है वो सही रहेगी और जो हमने लेफ्ट हैंड टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट की थी वो गलत हो जाएगी। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो जाएगा हमारे पास, टोटल 7 कार्बन है तो 7 के लिए हम यूज करेंगे सेप्ट। सेप्ट के सेकंड कार्बन पे इन लगा हुआ है तो सेप्ट 2 इन, और जो 5th कार्बन है उस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए वाइन। तो इसका नाम हो जाएगा सेप्ट 2 इन 5 आइन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम ही लोकेशन पे आ रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे कि डबल बॉन्ड है वो हमारा लीस्ट नंबरिंग पे रहे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट केस हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो चेन है उस चेन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है और दोनों की पोजीशन दोनों टर्मिनल से डिफरेंट अराइज हो रही है। जैसे एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। अब यहाँ हमारे पास चेन में डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इस केस में हम जो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है और जो ट्रिपल के बॉन्ड की प्रेफरेंस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं लेफ्ट हैंड टर्मिनल से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 5 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम राइट हैंड टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो यहाँ हमारे पास 3 नंबर जो कार्बन है उस पर ट्रिपल बॉन्ड है और 6 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो सोचो हमने सबसे पहले जो रूल पढ़ा था कि हम एल्कीन्स की नंबरिंग करेंगे या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की नंबरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा सुटेबल वो मेथड रहेगा जहाँ पे हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जो लोकेशन है वो लोएस्ट रहे, यानी जो लोकेंट्स हैं वो लोएस्ट रहे। तो यहाँ हमारे पास एक तो 2 और 5 है, दूसरा 3 और 6। 2 और 5 लोएस्ट लोकेंट है इसलिए हम इस नंबरिंग को प्रीफर करेंगे, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड टर्मिनल नंबरिंग है वो सही रहेगी और राइट हैंड टर्मिनल नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारा हाइड्रोकार्बन है इसका IPSC नेम हो जाएगा, टोटल 8 कार्बन्स हैं, 8 के लिए हम यूज करेंगे ओक्ट। ओक्ट के सेकंड नंबर कार्बन पे एन लगा हुआ है और 5 नंबर कार्बन पे आइन लगा हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे ओक्ट 2 इन 5 आइन। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमें कुछ दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3 then C2H5 then CH2C double bond with CH2 and here is CH3। अब यहाँ हमें सबसे पहले वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी रहे
और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड को कंटेन करने वाले भी रहे। तो हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग जो चेन रहेगी वो ये रहेगी। अब हमें वही उसी तरीके से नंबरिंग करनी है कि भाई जो डबल बॉन्ड है उसको लिस्ट नंबरिंग मिले। तो जो नंबरिंग है वो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 1 नंबर कार्बन है उस पे इन है, 2 नंबर पे मिथाइल है और 4 नंबर पे मिथाइल और इथाइल है। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच लगी हुई है उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 4 पे इथाइल लगा हुआ है, 4 पे ही एक ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे एक ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है और भाई 1 पे हमारे पास इन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई ई है वो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, एम बाद में आता है। तो जो इथाइल जिस पोजीशन पे लगा हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल। उसके बाद 2 और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई और मिथाइल। अब टोटल हमारे पास 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हम लिखेंगे सेप्ट। 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वह अगर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो वहाँ हमें पोजीशन लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं होता। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल सेप्टीन। ऐसे हम इजिली नेमिंग कर सकते हैं। ऐसे ही एक और अगर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CL CH देन डबल बॉन्ड विद CH2। अब यहाँ हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, दूसरा भी डबल बॉन्ड है, तीसरा हमारे पास एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो नंबरिंग हम जनरली दोनों टर्मिनल से करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड टर्मिनल के अकॉर्डिंग 1 और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2nd पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है। राइट हैंड टर्मिनल के अकॉर्डिंग 1 और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3rd पोजीशन पे Cl लगा हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे कि लोवेस्ट लोकेंट कौन सा है, 1/3 3rd या 1 2 3। जो 1 2 3 है वो हमारी लोवेस्ट नंबरिंग होगी, तो हम लेफ्ट हैंड टर्मिनल नंबरिंग को फॉलो करेंगे, राइट हैंड टर्मिनल नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। ऐसे इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा कि 2 पे हमारे पास क्या लग रहा है, क्लोरो। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। अब 1st और 3rd कार्बन पे 2 इन लगे हुए हैं, तो 1 3 डाई इन। ये हो गया हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूट 1 3 डाई इन। ऐसे हम इजिली एल्कीन्स और एल्काइंस जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेमिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।